बोलते हैं कि हमारी मम्मी बहुत गंदी है ना, हमें मारती रहती है, फिर मैं बहुत कर रही हूँ दोनों। और फिर क्या ट्रेन पकड़ी, कहाँ गए? हमारे घर के सामने से रेलवे लाइन होती है, तो वहाँ पर मतलब पास में स्टेशन है, तो मतलब वहीं से भाग कर स्टेशन से ट्रेन पकड़ गए। पैसे थे क्या हाथ में? नहीं। और फिर खाना कैसे खाया, दिल्ली कैसे पहुँचे? सिर्फ मतलब 5 रुपए थे, उसी से मतलब दिल्ली पहुँचे। टिकट खरीदा? नहीं। खाना क्या खाया फिर? कुछ भी नहीं। अक्सर जो बच्चे घर से भागकर दिल्ली आते हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे सलाम बालक ट्रस्ट का एक कांटेक्ट पॉइंट है जो उनकी मदद करने की यहीं पे कोशिश करता है। ये संस्था बनने के बाद पहला कांटेक्ट पॉइंट बनाया गया था। मेरे साथ अब है संतोष कुमार गुप्ता, जो खुद एक स्ट्रीट चाइल्ड होते थे। आप पहले अपनी कहानी बताएं संतोष। दरअसल 89 में मेरे दादाजी एक्सपायर किए। मुझे सबसे प्यार करने वाले दादा और दादी ही थे। तो दादाजी जब एक्सपायर किए तो मेरे पेरेंट्स फादर कुछ करते नहीं थे, तो सारा जो काम था वो चाचा करते थे। तो चाचा जब घर के गार्जियन बने तो मुझे बहुत मारते थे। अब बेशक मैं थोड़ा बहुत शैतान भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बात बात पे मारना बहुत अजीब सा लगता था। एक दिन मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा तो मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 रुपया था मेरे पास। जब काम ढूंढने के लिए मैं निकला तो देखा कि एक सरदार मुझे मिला। तो सरदार कहता है बेटा काम करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। लुधियाना लेके गया तो वो बात हुई थी चॉकलेट की फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे लेके गया तो घर का काम करवाता था, कपड़ा धुलाना, खाना बनाना, प्लस फैक्ट्री में भी काम। उन्होंने मुझे 8 महीने में सिर्फ 150 रुपया दिया। फिर वही सिचुएशन देख करके फिर दिल्ली आ गया। इतनी ठंड दिल्ली में थी कि हालत खराब हो गई थी। तो पता नहीं एक लड़का था जो कि बोलता है कि तू घर से भाग के आया? मैंने कहा हाँ। तो बोलता है चल सेंटर लेके चलता हूँ, वहीं सुला देता हूँ। तो जीआरपी सेंटर रात में लाया, मुझे यहाँ सुलाया, यहीं पे इसी जगह पे पीछे साइड में। उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो देखा काफ़ी सारे बच्चे, कम से कम 30-35 बच्चे बैठे हुए थे, क्लास लगा हुआ था, 2 मैडम थी। तो मैं चुपचाप पीछे होकर के खड़ा होकर देख रहा था। तो मैडम वगैरह बताई कि तुम घर से भाग के आओ? मैंने कहा हाँ, सारा डिटेल्स उनको दिया। फिर बोलते हैं तुम भी यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैंने कहा ठीक है। अब खाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे और भूख बहुत तेज लगी हुई थी। मैंने देखा एक लड़का कुली का काम कर रहा था, तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ कुली का काम। मैं गया, फर्स्ट एक 3 रुपए की सवारी उठाई थी, एक ब्रीफकेस था, एक बैग था, उसको बाहर छोड़ा, वो 3 रुपए मुझे दिया। मैं फट से भागा रेडी पे, वहाँ पे रोटी वगैरह खाया, पेट भरा, फिर कंटिन्यूस वही काम करने लगा। लेकिन ये था मेरे अंदर कि मुझे यहाँ से स्टेशन से निकलना है। 1 साल मेरा इतना बुरा हालत हो गया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तब मैंने संजय सर को फ़ोन किया था कि मुझे कोई जॉब बताओ। तो बोले ठीक है जाओ डॉक्टर पीएन, आप यहीं पे काम करते हैं? डॉक्टर पीएन मिश्रा से जाके मिलो। तो मिश्रा जी से मिला तो 98 अक्टूबर में चाइल्ड लाइन स्टार्ट हुई थी। तो चाइल्ड लाइन में स्टार्ट किया था सलाम बालक के साथ। अभी आप क्या काम करते हो सलाम बालक के लिए? सलाम बालक के लिए मैं एज ए सोशल वर्कर काउंसलिंग करता हूँ, HIV एड्स के ऊपर, रीपेटिशन के लिए मोटिवेट करता हूँ, एजुकेशन का काम करता हूँ, मेडिकल का। सुनते हैं ये बच्चे? देखिए ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नहीं सुनते हैं, सुनते हैं, लेकिन काफी मोटिवेशन के बाद। जिन बच्चों को जिंदगी में धुतकार और ठोकरों के सिवा कुछ ना मिला हो, वो नशे में पल दो पल की राहत ढूंढते हैं। सबसे बड़ा इनका जो पीयर ग्रुप है ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये नशा इतना ज्यादा करते हैं कि हमारी बातें, क्योंकि ये अपने पीयर ग्रुप में 24 घंटा नशा करते हैं। ये ज्यादातर फ्लूइड पीते हैं, जो हम व्हाइटनर यूज करते हैं मिटाने के लिए, उसको कपड़े में डाल करके और चूसते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा नशा अब के टाइम में दिल्ली में सबसे ज्यादा ये चीज यूज हो रहा है। मेरी बहन वो बिगड़ गई है, अभी भी मतलब बहुत हालत खराब है, दारू पीती हैं, स्टेशनों पर पड़ी रहती हैं, कोई भी लड़का आके छेड़ देता है। अब तो उन्होंने शादी कर लिया, बच्चा भी हुआ, वो भी मर गया,
ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उनको अभी भी आदत है स्मैक वगैरह गांजा वगैरह पीती रहती हैं। इनमें से कितने बच्चे होंगे, कितना प्रतिशत बच्चे बच सकते हैं? बचने का तो ये है कि हमारा जो कोशिश है, अभी तक हमने यहाँ से 10 बच्चे को डी एडिक्शन सेंटर में ट्रांसफर किया हुआ है। वो अब लास्ट वो निकलने वाले हैं। काफी अच्छा मतलब रिस्पांस आया है कि बच्चे छोड़ रहे हैं। तो ये चीज मेन है कि यदि यहाँ से हम कहीं दूसरे जगह उसको ट्रांसफर करते हैं तो काफी बच्चे यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। लेकिन नशा छोड़ना सबसे बड़ा ये कठिनाई है। तो 6-6 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए हम डी एडिक्शन सेंटर में 7-7 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये खर्चा करके उनको हम भेजते हैं वहाँ पे। और सलाम बालक ट्रस्ट न बनता तो शायद इन बच्चों की जिंदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही खत्म हो जाती। सलाम बालक ट्रस्ट ने शुरू से इन बच्चों की जिंदा दिली को आधार बनाकर उनके साथ रिश्ता जोड़ा है। इस संस्था से जुड़ने के बाद कैसी रही है जिंदगी तुम्हारी? बहुत अच्छी रही। बहुत सारे मौके मिले बाहर जाने के और बहुत सारा आप सीखने। विदेश भी गई हैं? बहुत सारा मौका, मतलब कुछ सीखने का मौका मिला, सबको समझने का, मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में जानने का, जैसी हमारी लाइफ है सबके बारे में जानने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगता है यहाँ रह के। और अब क्या बनना चाहती हो आप? मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। सुनती हो? एकदम चाय लेती आओ, मेहमान आए हैं। अभी जैसे आपको गैस नहीं बनती, कुछ खाने को तो ले लिया ना। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हिंदी के 2-4 बिस्किट पड़े हैं, खाओ तो ले आओ। हाँ भगवान चलेंगे, आप बस जल्दी से ले आओ। हमारी ये अप्रोच भी शुरू से यही रही है कि ये नहीं है कि ये बेचारे बच्चे हैं या कुछ, इट इज देयर स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल व्हिच हैज टू बी सेलिब्रेटेड। तो हम लोगों ने शुरू से इन बच्चों को उसी नजरिए से देखा है। और शुरुआत हमारी फंडिंग की प्रीमियर्स की है हमने दिल्ली, बम्बई और कलकत्ते में। उसमें 8-10 लाख सलाम बॉम्बे के, और उसमें कुछ पैसा इकट्ठा जो हुआ उसी से शुरुआत हुई। मैंने कहा था ना, अखबार वालों से कितनी बड़ी गलती हो गई है, बात थाने तक जा पहुंची है। उस दौरान कोई शेल्टर भी नहीं था इनके पास। 2 घंटे के लिए जो भी टीचर्स आते थे, बच्चों से बात करते थे, काउंसलिंग करते थे कि आगे क्या करना है, एक कहीं दिशा दिखाते थे। लेकिन कुछ उस समय ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि कहीं मुझे जॉब की कोई ट्रेनिंग मिल जाए या किसी भी बच्चों को कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। और अभी के दौरान इतने मतलब जैसे आप देख रहे हैं शेल्टर है यहाँ पे, बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल है, जो भी वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, और जैसे थिएटर एक तरह से अब रेगुलर हो गया है। और यहाँ से कुछ बच्चे टेलीविज़न के लिए काम किए, सीरियल में एक्टिंग किए हैं, कुछ लड़के फिल्म में गए हैं। अभी मैं जो महसूस कर रहा हूँ, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपने ज़िंदगी में, और आज सलाम बालक की ही देन है जो कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा सेंटर मिलेगा। पढ़ाई मुझे मिल रही है, लिखाई मुझे मिल रही है, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने के मिलते हैं। मतलब जो मेरा शौक था, जो मैं सोचती थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरा पूरा हो जाएगा। मैं मल्टीमीडिया में एनिमेशन में कुछ करना चाहता हूँ। मेरी एक इच्छा है कि मैं एनिमेशन में आगे बढ़ूँ। इसके लिए फिर मैंने संजय सर से बात किया है। उन्होंने कहा कि तुम पहले बेसिक करो, तो फिर मैं बेसिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर आगे वो करेंगे। आप ये हबीब में जो काम कर रहे हो उससे खुश हो? यस, मैं खुश हूँ क्योंकि अभी आप हेयर ड्रेसर ही बनना चाहते हो? यस, ये मेरा तो सब्जेक्ट बन गया। मैं इसी पे ही काम करना चाहता हूँ।
इन बच्चों की जिंदा दिली, इनकी साहस देखकर दिमाग में यही बात आती है कि दुनिया की धुतकार के बदले अगर इनको थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा प्यार मिले तो शायद इनमें से उभर के आएगा अगला शाहरुख खान, अगला सचिन तेंदुलकर। क्योंकि जो बच्चा जिंदगी की हर मुश्किल से जूझने के बाद मुस्कुरा सकता है वो बच्चा खास ही होता होगा। रक्त चांदनी में और हल्ला मिस्टर हामिद,